नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे वीडियो की खास बात है, आप सबको पता है गागर में सागर भरने का और जिसमें कम समय लेकर के बहुत ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो में लेकर आए हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, आप बने रहिए आर के परीक्षा गुरु पर, जिसमें क्लास 9 से लेकर के 12 और बीए बीएमए तक हिंदी से संबंधित समस्त क्वेश्चंस यहाँ से हल होंगे आपके। तो बहुत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है और आप सब देखते रहें। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो हाई है, जिसमें यूपीटीटी, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआईसी आदि प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आदिकाल में सिद्ध साहित्य परंपरा से शुरुआत करते हैं। जिसमें तो दोस्तों देखते हैं सिद्ध आचार्य। सिद्ध आचार्यों की संख्या 84 है। कितनी है दोस्तों? 84 है। तो 84 सिद्धों में सर्वप्रथम जो उनको माना जाता है हिंदी साहित्य के प्रथम रचनाकार, जो राहुल शंकरतैन द्वारा माना गया है और यही सर्वमान्य भी है। तो इनका समय है 769 ईस्वी और इनके द्वारा लिखी गई जो प्रमाणित रचना एक मिली है, जो उपलब्ध है, दोहा कोश, और इनकी अन्य 32 रचनाएं बताई जाती हैं। अगले हैं सरहपा, 780 ईस्वी, चार्यापद। अगले हैं लुईपा, इन्होंने रहस्य भावनाओं की रचना लिखी इनकी, लेकिन रचनाएं कोई नहीं मिल रही हैं। और चौथे हैं कण्हपा, 820 ईस्वी, 74 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं कण्हपा। और 5वें नंबर पर हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा 840 ईस्वी, डोम्बी गीतिका। ये 31 अन्य इनके ग्रंथ और हैं। डोम्बी गीतिका के अलावा इनके 31 अन्य ग्रंथ हैं। कुछ अन्य प्रमुख जो सिद्ध आचार्य हैं जो पूछे जाते हैं, ये सिद्ध आचार्य हैं या नहीं, इस प्रकार से, तो इस पर हम लिख लेते हैं कुकुरिपा, तंतिपा, लीलापा है, विरूपा है, गोरछपा, नागार्जुन, जालंधरपा, महीपा, चौरंगीपा और आदि प्रमुख सिद्ध आचार्य हैं। ये पूछे जाते हैं अधिकांश। इनमें से कौन नहीं है, ऐसा करके पूछ लिया जाता है या नहीं है ऐसे। कुछ सिद्ध महिला योगिनी हैं। सिद्ध महिला योगिनी जिनको कहा गया, उनमें ये भी प्रमुख हैं। इनको भी बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो मणिभद्रपा और कलखलापा और लक्ष्मी किरा। कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुईपा का है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुईपा का है। लुईपा के गुरु सबरपा हैं। लुईपा के गुरु सबरपा हैं। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत से माना जाता है। सिद्ध साहित्य का विकास अगर पूछ लिया जाता है तो कहाँ से माना जाता है? पूर्वी भारत से माना जाता है। अगला, सरहपा को सरोज व्रत और सरहपाद भी कहा जाता है। अगला, सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से हुआ। अगला, भाषा, इनकी जो भाषा है मागधी अवहट्ट है। इसे सांध्य भाषा भी कहते हैं। सांध्य का अधिक प्रयोग करने से इसको सांध्य भाषा भी कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। यहाँ से मागधी अवहट्ट और सांध्य भाषा भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिद्धों की संख्या कुल 84 है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सरहपा 769 ईस्वी, दोहा कोश 32 अन्य ग्रंथ। सबरपा 780 ईस्वी, चर्यापाद। लुईपा रहस्य भावना की रचनाएं हैं। कण्हपा 820 ईस्वी, 74 ग्रंथों के अन्य रचयिता माने जाते हैं। और डोम्बिपा हैं 840 ईस्वी, डोम्बी गीतिका के अलावा 31 अन्य ग्रंथ हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धाचार्य हैं कुकुरिपा, तंतिपा, लीलापा, विरूपा, गोरछपा, नागार्जुन, जालंधरपा, महीपा, चौरांगीपा आदि। कुछ महिला जो सिद्धाचार्य हैं, महिला आचार्य, यानी इनको योगिनी कहते हैं।
मणिभद्रपा और कलखलापा और लक्ष्मीकिरा। अन्य तथ्य हैं 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का है। लुइपा के गुरु सबरपा हैं। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत से हुआ है। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ से हुआ है? पूर्वी भारत से हुआ है। और सरहपा को सरोज ब्रज और सरहपाद भी कहा जाता है। सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से हुआ है। इनकी भाषा है मागधीय वट, इसे सांध्य भाषा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अगले क्रम में नाथ साहित्य को। नाथ आचार्य हम देखते हैं। नाथ आचार्य, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। जिसमें देख लेते हैं नाथ आचार्य नागार्जुन। नाथ आचार्य कुछ है, सारे नाथ आचार्य हमने लिख रखे हैं, जिसमें नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुन नाथ। ये 9 जो नाथ साहित्य आचार्य हैं, यह देख लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई है गोरखनाथ ने। तो दोस्तों गोरखनाथ की रचनाएं हैं 14। ये 14 रचनाएं जो हैं इनकी पीताम्बर दत्त बड़थाल के द्वारा इन्होंने बताया 14 इनकी रचनाएं हैं, जिसमें है सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवैबोध, रोमावली और ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। इनके नाथों में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, जहाँ से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। नाथों का विकास सिद्धों की वाम मार्गी भाग से, यानी इसको भोग प्रधान योग भी कहते हैं। अगला है गोरखनाथ की कविता गोरखबानी नाम से उसे पीताम्बर दत्त बड़थाल ने किया है। उसका प्रकाशन जो उसका संपादन जो है पीताम्बर दत्त बड़थाल ने किया है। अगला है गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना जाता है। गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधरनाथ हैं। ये इनके गुरु हैं, और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधरनाथ। नाथ पंथ को कनफटे कहा जाता है। कनफटे योगी कहा जाता है। नाथ पंथ को कनफटे कहा जाता है, कनफटे योगी कहा जाता है। नाथ साहित्य के जनक गोरखनाथ हैं। नाथ साहित्य के जनक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रयोग राजपुताने से किया है। इनकी भाषाएं खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी हैं। इनकी रचनाएं जो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी से हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। नाथों की संख्या 9 है, जिसमें नाथ कुछ है नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुन नाथ। गोरखनाथ की 14 रचनाएं हैं। सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवैबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। नाथों के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं। नाथों का विकास सिद्धों की वाम मार्गी यानी भोग प्रधान योग से हुआ है। और गोरखनाथ की कविता गोरखबानी नाम से है। पीताम्बर दत्त बड़थाल ने इसको किया गोरखबानी को। और हैं गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना गया है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधरनाथ हैं। नाथ पंथ को कनफटे
योगी कहा जाता है और नाथ साहित्य के जनक गोरखनाथ हैं। और गोरखनाथ ने अपने मत का प्रयोग राजपूताने से किया है और इनकी भाषाएं जो हैं खड़ी बोली, मिश्रित, राजस्थानी है। तो दोस्तों यहाँ हमने देख ही लिया सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। आगे हम देखते हैं कुछ अपभ्रंश के प्रमुख कवि और फिर देखते हैं रासो साहित्य अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।